एक ऐसा भुतहा एरोप्लेन जिसको खोजने के लिए ग्रीस सरकार को भेजने पड़े थे अपने 2 फाइटर जेट प्लेन। इस एरोप्लेन के अंदर बैठे 121 पैसेंजर बर्फ की तरह जम गए थे और एरोप्लेन के कॉकपिट में कोई भी पायलट नहीं था। तो आखिर इस एरोप्लेन को कौन उड़ा रहा था, जानेंगे हम इस वीडियो में। बात है 14 अगस्त 2005 की। हीलियस फ्लाइट नंबर 522 साइप्रस से ग्रीस के लिए उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में क्रू मेंबर सहित कुल 121 लोग सवार थे और थोड़ी ही देर बाद यह फ्लाइट 18,000 फुट की ऊंचाई पर आसमान में पहुंच जाती है। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अचानक हीलियस 522 फ्लाइट के कॉकपिट में एक इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और जब इस इमरजेंसी अलार्म को एरोप्लेन के पायलट ने जांच की तो पता चला यह टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म है। और यह कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म चेक करने के बाद दोनों पायलट हैरान रह गए, क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म तब बजता है जब एरोप्लेन एयरपोर्ट के ग्राउंड पर होता है और उस समय एरोप्लेन उड़ाने के लिए रेडी नहीं रहता है। अब दोनों पायलटों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि प्लेन इस समय 121 पैसेंजर के साथ 18,000 फुट की ऊंचाई पर आसमान में उड़ रहा था। जब दोनों पायलट को कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने ग्रीस एटीसी से संपर्क करने की कोशिश की। एटीसी का मतलब होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एटीसी से संपर्क होने के बाद पायलट ने एटीसी को बताया कि प्लेन का टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म बज रहा है। एटीसी से दोनों पायलट बात कर ही रहे थे कि तभी एरोप्लेन के कॉकपिट में मौजूद और भी इमरजेंसी अलार्म अचानक से बजने लगते हैं। इसकी वजह से पायलट को एटीसी से भी संपर्क टूट जाता है। थोड़ी देर बाद इस एरोप्लेन का मास्टर पोर्शन अलार्म भी बजने लगता है और यह मास्टर पोर्शन अलार्म तब बजता है जब एरोप्लेन के कई सारे फंक्शन ओवरहीट हो जाते हैं। मतलब एरोप्लेन के इंजन और कॉकपिट में बहुत तगड़ी खराबी आ चुकी है। प्लेन के अंदर एक साथ इतनी गड़बड़ी होने से पायलट और भी ज्यादा घबरा गए और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था आखिर यह हो क्या रहा है। और इतनी सारी गड़बड़ी होने की वजह से एरोप्लेन में झटके लगने शुरू हो गए और प्लेन में बैठे सभी यात्री काफी घबरा गए और इस हीलियस 522 एरोप्लेन के सारे पैसेंजर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। और इस एरोप्लेन के क्रू मेंबर बार बार सारे यात्रियों को समझाने की कोशिश कर रहे थे और तभी सभी पैसेंजर को अचानक से सांस लेने में तकलीफ होने लगी और कुछ ही सेकंड बाद अचानक से सारे इमरजेंसी मास्क अपने आप नीचे आ गए, क्योंकि एरोप्लेन में जब भी ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो ऑक्सीजन इमरजेंसी मास्क अपने आप नीचे आ जाते हैं ताकि सभी यात्री अपना अपना मास्क लगा लें ताकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत न हो। इस समय एरोप्लेन 18,000 की ऊंचाई पर उड़ रहा था और बार बार एरोप्लेन के पायलट एटीसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, मगर एटीसी से संपर्क नहीं हो पा रहा था। दूसरी ओर एटीसी भी एरोप्लेन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो भी संपर्क करने में नाकाम रहे, क्योंकि हीलियस 522 एरोप्लेन को अब तक ग्रीस के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाना चाहिए था। 2 घंटा बीत जाने के बाद भी जब इस एरोप्लेन का कुछ अता पता नहीं चला तो एटीसी ने समझा हो सकता है पायलट बेहोश हो गए हों या फिर एरोप्लेन को हाईजैक किया जा चुका है। ऐसी सिचुएशन में एटीसी ने ग्रीस गवर्नमेंट से बात करके एरोप्लेन की पूरी सच्चाई बताई। यात्रियों और पायलट के बेहोश होने की बात सुनते ही ग्रीस एयरफोर्स को सूचित किया जाता है। इसके बाद एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट विमान तेजी से उड़ान भरते हुए हीलियस 522 फ्लाइट की ओर आसमान में पहुंचते हैं। इस दौरान हीलियस 522 फ्लाइट ऑटो पायलट मोड में आसमान की ओर ऊपर उड़ती हुई 34,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाती है। ग्रीस के फाइटर जेट कुछ ही मिनटों में फ्लाइट के करीब पहुंच जाते हैं और फाइटर जेट्स के पायलट्स को हीलियस एरोप्लेन के अंदर खौफनाक दृश्य नजर आते हैं। फाइटर जेट के पायलट एटीसी को बताते हैं कि हीलियस 522 फ्लाइट के कॉकपिट में पायलट बेहोश है, जिसकी वजह से यह एरोप्लेन ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। वहीं दूसरी सीट में को पायलट नजर नहीं आता है। दूसरी तरफ से फाइटर जेट प्लेन के पायलट हीलियस 522 फ्लाइट के अंदर में देखते हैं कि एरोप्लेन के अंदर सारे पैसेंजर बेहोश हैं और ऑक्सीजन मास्क लटके हुए हैं। इसका मतलब एरोप्लेन के अंदर ऑक्सीजन का लेवल काफी कम हो चुका है। प्लेन के बाईं ओर मौजूद दूसरे फाइटर प्लेन के पायलट हीलियस के कॉकपिट में किसी दूसरे व्यक्ति को देखता है और तत्काल इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी जाती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल लगातार हीलियस 522 फ्लाइट से संपर्क करता है पर कोई जवाब नहीं आता है। तभी प्लेन के बाएं इंजन में ईंधन खत्म होने से एरोप्लेन का इंजन बंद हो जाता है और प्लेन नीचे की ओर गिरने लगता है।
करीब 10 मिनट बाद हीलियस एरोप्लेन का दूसरा इंजन भी बंद हो जाता है और फाइटर जेट के पायलट ग्राउंड पर इस विमान के बारे में जानकारी देते हैं और दोपहर 12:04 पर विमान एथेंस से 40 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और यह सारी घटना ग्रीस फाइटर जेट के पायलट के आंखों के सामने होती है और वह कुछ नहीं कर पाते। सोचो, उनके आंखों के सामने 121 लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं, जिसमें क्रू मेंबर समेत सभी 121 लोगों की मौत हो जाती है। अखबार में लोगों के बेहोश होने की बातें भी छपती हैं, जिसे लोग इस हादसे को भूत प्रेत से जोड़कर देखने लगते हैं, पर ये बात सच नहीं है। जब हीलियस 522 फ्लाइट की जांच की रिपोर्ट सामने आई तो इस रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई और बताया गया कि एक छोटी सी गलती ने 121 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल ये चूक थी विमान के एयर कंडीशनर और प्रेशर कंट्रोल सिस्टम की। एरोप्लेन के उड़ान भरने से एक दिन पहले इस एरोप्लेन में खराबी सामने आई थी, जिसके बाद इस एरोप्लेन को रूटीन चेकअप में इस एरोप्लेन में सुधार किया गया था, लेकिन चेकअप के बाद प्रेशर सिस्टम को मैनुअल मोड से ऑटो मोड में नहीं किया गया था। दरअसल ऑटो मोड का एक स्विच बटन होता है और इस बटन को मैनुअल करने पर अगर प्लेन का कोई एक फंक्शन काम नहीं करेगा तो प्लेन के इमरजेंसी अलार्म काम नहीं करते हैं, और अगर इसी बटन को ऑटो मोड पर कर दिया जाए तो प्लेन के कोई भी फंक्शन में खराबी आती है तो तुरंत प्लेन के इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं। यह छोटी सी लापरवाही मेंटेनेंस विभाग की थी। इसी कारण 18,000 फीट की ऊंचाई के बाद विमान के अंदर का प्रेशर सिस्टम फेल हो गया और एरोप्लेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी से सारे पैसेंजर बेहोश हो गए और बर्फ की तरह जम गए। यही सेम कंडीशन एरोप्लेन के पायलट के साथ हुई। काफी देर तक पायलट के रिस्पांस नहीं देने से हीलियस 522 विमान ऑटो पायलट मोड पर चला गया और 2 घंटे से ज्यादा समय तक आसमान में उड़ने के बाद और एरोप्लेन का ईंधन खत्म होने से एरोप्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक छोटी सी चूक से कितना बड़ा हादसा हो गया। वैसे आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा और दोनों स्थिति में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।